हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 14 यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस के मैथ नंबर 1 से लेकर 11 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 12 नंबर मैथ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 12 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। अरुण एंड अजय स्टार्टेड अ बिजनेस जॉइंटली बाय इन्वेस्टिंग ₹24,000 and ₹30,000 respectively at the beginning of the year, but after a few months Arun invested ₹12,000 more. After a year, the profit was ₹14,030 and Arun received the profits share of ₹7,130. Let us find after how many months does Arun invest मनी इन दैट बिजनेस। तो बोलता है कि अरुण और अजय दोनों मिलकर के बिजनेस स्टार्ट करता है। अरुण बिजनेस में इन्वेस्ट करता है 24,000 रुपये और अजय इन्वेस्ट करता है 30,000 रुपये। ठीक है, कुछ महीने के बाद अरुण फिर क्या करता है, 12,000 रुपये ज़्यादा करके इन्वेस्ट करता है। आफ्टर अ फ्यू मंथ अरुण इन्वेस्टेड ₹12,000 मोर। तो बोला कि कुछ महीने के बाद अरुण जो है 12,000 रुपये ज़्यादा करके इन्वेस्ट करता है। ठीक है, और वो लोगों के प्रॉफिट कितना है, एक साल के बाद प्रॉफिट कितना होता है, वो लोग के प्रॉफिट होता है 14,030 रुपये। ठीक है, और अरुण के शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब अरुण को जो प्रॉफिट मिलता है वो कितना मिलता है, मतलब अरुण कितने रुपए प्रॉफिट रिसीव करते हैं, 7,130 रुपये, यानी कि अरुण के ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, तो हम लोग को बोलता है कि कितने महीने के बाद अरुण जो है 12,000 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। लेट अस फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डज अरुण इन्वेस्ट मनी इन दैट बिजनेस, मतलब कितने महीने के बाद अरुण जो है 12,000 रुपये ज़्यादा करके इन्वेस्ट करता है। ठीक है, हम लोग को निकालना है कि कितने महीने के बाद अरुण 12,000 रुपये ज़्यादा करके इन्वेस्ट करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट अरुण इन्वेस्टेड ₹12,000 मोर आफ्टर एक्स मंथ। मान लिए कि अरुण जो है एक्स महीने के बाद जो है 12,000 रुपये ज़्यादा करके इन्वेस्ट करता है। ठीक है, मैथ में क्या दिया है, फ्यू महीने के बाद 12,000 रुपये ज़्यादा करके इन्वेस्ट करता है। तो हम लोग मान लिए कि अरुण जो है एक्स महीने के बाद 12,000 रुपये ज़्यादा करके इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं हम लोग रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ अरुण एंड अजय। तो अरुण कितने इन्वेस्ट करता है बिजनेस के लिए, 24,000, तो 24,000। ठीक है, और वो एक्स मतलब कुछ महीने के बाद क्या करता है, 12,000 रुपये ज़्यादा करके इन्वेस्ट करता है। तो हम लोग मान रहे हैं कि एक्स महीने के बाद जो है वो 12,000 रुपये ज़्यादा करके इन्वेस्ट करता है। तो एक्स महीने के बाद करता है, तो इसका मतलब ये 24,000 कितने महीने तक रहेगा, एक्स महीना तक, तो इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 24,000 कितने करके वो ज़्यादा करके इन्वेस्ट करता है एक्स महीने के बाद 12,000 करके, तो प्लस 12,000 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस 12,000। क्यों, क्योंकि एक्स महीने के बाद जो है वो 12,000 करके ज़्यादा करके इन्वेस्ट करता है। तो यानी कि 24,000 प्लस क्या हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। तो ये 24,000 प्लस 12,000 कितने महीने तक रहेगा, देखिए एक्स महीना निकल गया, तो अब बचा कितना, एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो एक्स महीना निकल गया तो 12 में एक्स माइनस कर देंगे, क्योंकि एक्स महीना तो निकल गया। ठीक है, तो 12 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 24,000 प्लस 12,000 कितना हो जाएगा, 36,000। ये 36,000 कितने महीना तक रहेगा, 12 माइनस एक्स महीना तक रहेगा। ठीक है, इस टू अजय कितना इन्वेस्ट करता है, 30,000, तो 30,000। ठीक है, ये 30,000 कितना महीना तक रहेगा, 12 महीना तक रहेगा, क्योंकि ये ना और ज़्यादा रुपये इन्वेस्ट करता है ना ही विड्रॉ करता है। ठीक है, तो ये कितना महीना तक रहेगा, 30,000 रुपये 12 महीने तक रहेगा। तो इसलिए 30,000 इंटू क्या हो जाएगा, 12 हो जाए, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू ये 24,000 के साथ एक्स को गुना करेंगे तो 24,000 एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस 24,000 और 12,000 कितना हो जाएगा, 36,000। कितना हो जाएगा, 36,000। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस, ये जैसा है वैसा रहने देंगे, 12 माइनस एक्स इस टू 12 से 30,000 को अगर गुना करेंगे तो 12 3 36, कितना जीरो है, 4 जीरो, तो 4 जीरो यानी कि 3,60,000 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 24,000 एक्स प्लस 12 के साथ 36,000 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,32,000 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस एक्स के साथ 36,000 को गुना करेंगे तो 36,000 एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस टू 36,000
3,60,000, 3,60,000, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 24,000 एक्स है, यहाँ पे -36,000 एक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करना है, -36,000 में 24,000 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, नंबर को 4,32,000 है तो 4,32,000, ठीक है, इसको पहले लिख लेंगे। और यहाँ कि माइनस बचेगा, माइनस साइन होगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है। 36,000 एक्स में 24,000 एक्स माइनस हो जाने से कितना बचेगा, 12,000 एक्स बचेगा, ठीक है। तो ये 12,000 एक्स होगा इस टू 3,60,000, ठीक है, इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे भी 3 जीरो है, इसका मतलब 1,000 जो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, 432 बचेगा, माइनस 1,000 कॉमन ले तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, 12 एक्स हो जाएगा, ठीक है, इस टू 3,60,000, ठीक है। तो 3 जीरो कैंसिल, तो क्या मिलेगा, 432 माइनस 12 एक्स इस टू 360, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से अगर 12 को कॉमन ले लें, 12 को अगर कॉमन ले तो 12 को अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 12 ये 36 बचेगा, कितना 7 7 और 2 72 हो जाएगा, 12 6 72, ठीक है। तो 36 मिलेगा, माइनस 12 तक कॉमन ले तो क्या बचेगा, एक्स इज टू 360, ठीक है, इक्वल टू, देखिए 12 के 12, 12 3 है 36, तो क्या मिलेगा 36 माइनस एक्स इज टू, ये काट देंगे, 12 से 12 के 12, 12 3 36, जीरो का जीरो लेंगे तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, 36 माइनस एक्स इज टू 30, ठीक है। तो ये अरुण और अजय के कैपिटल के रेशियो हो जाएगा 36 माइनस एक्स इज टू 30, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 14,030, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ₹14,030, ठीक है। और अरुण कितना रिसीव करता है प्रॉफिट, 7,130, तो हम लोग लिख सकते हैं अरुण्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना, 7,130, तो ₹7,130, ठीक है। 14,030 रुपये में अरुण का प्रॉफिट कितना है, 7,130, तो अजय का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर अजय शेयर ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है 14,430, तो 14,030, अजय अरुण को कितना प्रॉफिट मिलता है, 7,130, तो ये 7,130 माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो अजय को मिलेगा, ठीक है। तो 7,130, ठीक है। तो 14,030 में 7,130 माइनस हो जाने से कितना बचेगा, 14,030 में अगर हम लोग 7,130 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 6,900, कितना 6,900, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना है 14,030, अरुण को कितना प्रॉफिट मिलता है 7,130, तो अजय को कितना मिलेगा, अजय को मिलेगा 6,900, क्यों, क्योंकि टोटल प्रॉफिट है 14,030, अरुण को 7,130 मिल जाता है, तो अरुण को 7,130 मिल जाता है, टोटल प्रॉफिट 14,030 है, तो अरुण के प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, जो प्रॉफिट बचेगा वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा अजय को, तो इसलिए अजय शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ₹6,900, ठीक है। तो देखिए अरुण और अजय के रेशियो ऑफ कैपिटल क्या है, 36 माइनस एक्स इज टू 30, और अरुण के प्रॉफिट कितना है, अरुण के प्रॉफिट कितना है 7,130, और अजय के प्रॉफिट कितना है 6,900, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, देखिए रेशियो ऑफ कैपिटल किसके इक्वल होंगे, वो लोग के प्रॉफिट के इक्वल, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 36 माइनस एक्स, ये किसके कैपिटल के रेशियो है, अरुण के, इज टू 30, ये किसके कैपिटल के रेशियो है, अजय के, 36 माइनस एक्स ये किसके कैपिटल के रेशियो है अरुण के, और 30 किसके कैपिटल के रेशियो है, अजय के। तो अरुण के प्रॉफिट कितने हैं 7,130, तो 7,130 इज टू अजय के प्रॉफिट कितना है 6,900, तो 6,900, ठीक है। वो लोग के कैपिटल के रेशियो जो है, वो लोग के प्रॉफिट के इक्वल के रेशियो, मतलब वो लोग के कैपिटल के जो रेशियो है, हम लोग वो लोग के प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो और
क्योंकि कैपिटल के रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल टू होता है, ठीक है। कैपिटल के रेशियो किसके इक्वल टू होंगे, प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल टू होंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं अजय के कैपिटल के रेशियो इज टू अरुण के कैपिटल के रेशियो, तो अजय के प्रॉफिट इज टू अरुण के प्रॉफिट, ठीक है। तो और 36 माइनस एक्स, ये इस टू है तो इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं, 30 हो जाएगा। तो उसी तरह से इसको भी 7130 बाई 6900, 0 कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम लोग 23 के टेबल से काटें तो कितना मिल जाएगा, अगर हम लोग 23 के टेबल से काटें तो हम लोग को मिल जाएगा 31 मिल जाएगा, और इसको 23 से काटने से कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, ठीक है। और 30 और 30 नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा और 36 माइनस एक्स इक्वल टू 31, ठीक है। और माइनस एक्स इक्वल टू 31, ये इधर आने से माइनस हो जाएगा, 36 माइनस, तो और माइनस एक्स इक्वल टू 36 में 31 माइनस हो जाने से कितना बचेगा, -5, तो माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो एक्स हम लोग किसको माने थे, हम लोग एक्स माने थे कि अरुण जो है 12,000 रुपये एक्स महीने के बाद क्या करता है, ज़्यादा करके इन्वेस्ट करता है, ठीक है। एक्स महीने के बाद अरुण जो है 12,000 रुपये ज़्यादा करके इन्वेस्ट करता है, तो एक्स की वैल्यू कितने आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 5। तो देयरफॉर अरुण इन्वेस्टेड ₹12,000 मोर आफ्टर 5 मंथ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने लैपटॉप में देखा कि बहुत सारे व्यूअर्स जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे जो है आप लोगों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आप लोग सिर्फ ये छोटी सी मदद हमारी कर दीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोग अगर लाइक करते हैं तो हम लोग को जो है ना वीडियो बनाने में मज़ा आता है, मतलब हम लोग को भी अच्छा लगता है। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं और कमेंट नहीं करते हैं तो हम लोग को वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है, हम लोग थोड़ा बोर सा फीलिंग कर रहे हैं। तो आप लोग जो है अगर लाइक कर दें, कमेंट करें तो हम लोग को जो है थोड़ा सा अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने में मज़ा आएगा हम लोग, ताकि रेगुलर जो है वीडियो अपलोड कर सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, थोड़ी सी मदद कर दे प्लीज़। थैंक यू अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं। तो अब आइए 30 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। 3 clay modelers from Kumartoli collectively took a loan of ₹1 lakh from a cooperative bank to set up a modeling workshop. They made a contract that after paying back the annual bank installment of ₹28,100, they would divide half of the profit among themselves in terms of the number of working days, and other half will be equally divided among them. Last year, they each worked 300 days, 275 days, and 350 days respectively, and made a profit of ₹1,39,100. Let us write by calculating the share of each in this profit. तो देखिए क्या बोलता है, वो लोग 1 लाख रुपए कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेता है, ठीक है। और वो लोग का प्रॉफिट कितना होता है, 1,39,100, ठीक है। एक प्रॉफिट कितना होता है, 1,39,100, और वो लोग का बैंक इंस्टॉलमेंट कितना है, 28,100। तो 1,39,100 वो लोग का प्रॉफिट होता है, बैंक इंस्टॉलमेंट कितना है, 28,100। तो इसको पे करना होगा 28,100 को, तो 1,39,100 में से 28,000 वो लोग बैंक इंस्टॉलमेंट के लिए पे करेंगे। तो बाकी जो प्रॉफिट बचेंगे वो प्रॉफिट का आधा इसको पे करने के बाद 28,100 को पे करने के बाद बाकी जो प्रॉफिट बचेंगे उस प्रॉफिट का आधा को क्या करेगा वो लोग, आधा को वो लोग के रेशियो के वो लोग के नंबर ऑफ वर्किंग डेज के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे। इसको पे करने के बाद बाकी जो प्रॉफिट बचेंगे इनमें से इसको पे करने के बाद, इस प्रॉफिट में से इसको पे करने के बाद बाकी जो प्रॉफिट बचेंगे उसका आधा
प्रॉफिट को वो लोग के वर्किंग डेज के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे और आधा प्रॉफिट को क्या करेंगे, आधा प्रॉफिट को वो लोग इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ वर्किंग डेज ऑफ 3 मॉडलर्स 300:275:350। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर 25 से काटें तो 25 से 25 बचेगा कितना, 5 5 और 0 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, 25 से 25 25 3 75 और यहाँ पे हम लोग 25 से 25 बचेगा कितना, 10 बचेगा, 10 और 0 कितना हो जाएगा 100, 25 4 है 100, यानी कि हम लोग मिलेगा 12:13:14। वर्किंग डेज के रेशियो कितना मिल जाएगा, 12:13:14। ठीक है, अब लिखेंगे टोटल प्रॉफिट। वो लोग का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाता है, 1,39,100। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1,39,100। ठीक है, और बैंक इंस्टॉलमेंट कितना है, बैंक इंस्टॉलमेंट है ₹28,100। ठीक है, तो इसको वो लोग पे करेंगे इस प्रॉफिट से, तो कितना बचेगा प्रॉफिट। अब तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर पेइंग बैंक इंस्टॉलमेंट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,39,100। ठीक है, 1,39,100, बैंक इंस्टॉलमेंट कितना है 28,100, तो इसको पे कर देंगे, तो इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, क्योंकि इसमें से 28,100 बैंक इंस्टॉलमेंट के लिए वो लोग पे कर देंगे, तो 28,100 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब बचेगा कितना, तो अगर 1,39,100 में 28,100 माइनस हो जाए तो बचेगा 1,11,000। कितना बचेगा, 1,11,000। ठीक है, तो बैंक इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद कितना प्रॉफिट बचेगा, यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,11,000। ठीक है, तो इसके आधा प्रॉफिट को क्या करेगा, इसके आधा प्रॉफिट को वर्किंग डेज के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेगा और आधा प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करेगा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर हाफ ऑफ ₹1,11,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधा निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को मिल जाएगा, अगर हम लोग 1,11,000 को 2 से डिवाइड करें, मतलब आधा करें, तो कितना मिल जाएगा, 55,000 मिल जाएगा, 55,500 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 55,500। ठीक है, तो इस आधा प्रॉफिट को क्या करेंगे, वो लोग इक्वली डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम ₹55,500 ईच विल गेट, तो रुपीस कितना है 55,500, तो 55,500। ठीक है, हर एक वो लोग मतलब इक्वली डिवाइड करेंगे, तो कितने हैं वो लोग, 3 है, तो 3 से डिवाइड लगाएंगे, तो डिवाइड लगाने से कितना मिल जाएगा हम लोग को, 3 1 जा 3 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 बचेगा कितना, 2 2 5 25, तो हो जाएगा 3 8 जा 24, सॉरी 3 8 होगा, 3 8 जा 24 बचेगा कितना, 1 1 5 15 3 5 जा 15 00 का 00, तो हर एक को कितना करके मिलेगा, 18,500 करके, कितना 18,500 करके। ठीक है, अगर 55,500 को वो लोग इक्वली डिवाइड करेंगे तो कितना करके मिलेगा, 18,500 करके, यानी कि फर्स्ट मॉडलर को भी 18,500 मिलेगा, सेकंड मॉडलर को भी और थर्ड मॉडलर को भी 18,500 मिलेगा। ठीक है, और बाकी आधा वो लोग किसके हिसाब से डिवाइड करेंगे, वो लोगों के वर्किंग डेज के रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं रिमेनिंग हाफ डेट इज ₹55,500 विल बी डिवाइडेड among themselves in the ratio of their working days। मतलब बाकी आधा जो है, बाकी आधा कितना है 55,500 को वो लोग क्या करेंगे, वो लोगों के वर्किंग डेज के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर फर्स्ट मॉडलर विल गेट इन टोटल, तो वो लोग के वर्किंग फर्स्ट मॉडलर के वर्किंग डेज के रेशियो क्या है 12, तो 12 सम ऑफ द रेशियो कितना हो जाएगा, सम ऑफ द रेशियो अगर 12 13 और 14 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, तो 37 इंटू
बाकी आधा प्रॉफिट कितना होगा, 55,500 ही होगा। ठीक है, अगर हम लोग 10 रुपया को 2 हिस्सों में बांटे, आधा आधा करें तो कितना करके मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इसका मतलब आधा 5 होगा और आधा वो भी क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, तो पहले वाला आधा मतलब 55,500 ही होगा, दूसरा आधा क्या होगा, 55,500 ही होगा। ठीक है, तो बाकी रिमेनिंग हाफ क्या है, 55,500, तो 55,500। ठीक है, और इन टोटल इसलिए लिखे क्योंकि पहले वो लोगों को मिलता है कितना करके, 18,500 करके, तो ये 18,500 हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, 18,500 जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग इसको काटेंगे 37 से 55,500 को, तो कितना मिलेगा, 1500 मिलेगा। ठीक है, आप लोग काट के देख लीजिएगा। और 1500 को 12 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 1500 को 12 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। कितना, 18,000। ठीक है, और प्लस, और ये कितना कितना है, 18,500, सॉरी ये 8,500 हो गया, 18,500 होगा, 18,500। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 18 कितना होगा, 36,500 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मॉडलर को कितना मिलेगा, 36,500। उसी तरह से देयरफॉर सेकंड मॉडलर विल गेट इन टोटल, तो सेकंड मॉडलर के लिए रेशियो ऑफ कैपिटल, रेशियो ऑफ वर्किंग डेज क्या है, 13, तो 13 बाई कितना होगा, सम ऑफ द रेशियो कितना है, 37, तो 37। और रिमेनिंग हाफ प्रॉफिट कितना है, 55,500, तो 55,500 उसको भी कितना मिलता है, जब वो आधा प्रॉफिट को जब इक्वली डिवाइड किया जाता है तो उसको भी 18,500 मिलता है, तो 18,500 होगा। ठीक है, प्लस 18,500, तो इसको काटने से कितना मिलेगा, 15,000। ठीक है, तो 15,000 को सॉरी 1500 मिलेगा, कितना मिलेगा, 1500। तो 1500 को अगर 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19,500 हो जाएगा। कितना, 19,500 प्लस 18,500। ठीक है, तो 19,500 और 18,500 कितना हो जाएगा, 21,000, कितना, 21,300 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड मॉडलर को कितना मिलेगा, 21,300। ठीक है, उसी तरह से हम लोग को निकालना है क्या, देयरफॉर थर्ड मॉडलर्स विल गेट इन टोटल। ठीक है, ये थर्ड मॉडलर के आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो अब आइए 40 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। 2 फ्रेंड्स इन्वेस्टेड ₹40,000 and ₹50,000 respectively to start a business. They made a contract that they would divide 50% of the profit equally among themselves and the remaining profit in the ratio of their capitals. Let us write the share of profit of the first friend if it is ₹800 less than that of the second friend. तो बोलता है कि 2 फ्रेंड बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट फ्रेंड जो है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 40,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और सेकंड फ्रेंड 50,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। ठीक है, और वो लोगों का जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट का 50% क्या करेगा, वो लोग इक्वली डिवाइड करेगा। जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 50% क्या करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक है, और बाकी 50% क्या करेगा, वो लोगों के कैपिटल के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर फर्स्ट फ्रेंड के प्रॉफिट 800 रुपये सेकंड फ्रेंड से कम हो, मतलब फर्स्ट फ्रेंड के प्रॉफिट अगर सेकंड फ्रेंड से 800 रुपये कम हो तो फर्स्ट फ्रेंड के प्रॉफिट कितना है वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है और सिंपल मैथ है। मैथ देख के घबराइए मत, हम लोग बहुत ही आसानी से जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू ₹100x। मान लिया कि टोटल प्रॉफिट जो है कितना है, 100x है। ठीक है, हम लोग x भी मान सकते हैं, लेकिन 100x इसलिए माने ताकि जो है मैथ को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, हम लोग x भी मान सकते हैं। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना माने हम लोग, 100x, तो 50 50% ऑफ ₹100x, इसका 50% कितना हो जाएगा, तो 50%, तो 50% नीचे 100 होगा। ठीक है, परसेंट के लिए किसका, इसका मतलब ₹100x का, तो 100x इंटू, ठीक है, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा, ₹50x हो जाएगा। तो 100x का 50% कितना होगा, 50x। आप लोग ऐसे ही
ऐसे ही निकाल सकते हैं कि 100% का 50%, 50% मतलब आधा, तो 100x का 50% यानी 50% का मतलब क्या आधा, तो 100x का आधा क्या हो जाएगा 50x, ठीक है। तो 50% ऑफ ₹100x इज इक्वल टू ₹50x, ठीक है। तो ये 50x को क्या करेगा वो लोग इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर इक्वली डिवाइड करें तो वो लोग कितने हैं 2 है, तो 2 से डिवाइड लगाना होगा, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम ₹50x each will get from rupees 50x each will get 50x by 2, क्योंकि वो लोग 2 है, 2 से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। तो 50x को 2 से डिवाइड लगाने से कितना मिलेगा ₹25x मिलेगा। तो 50x को अगर 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना मिलेगा ₹25x मिलेगा, ठीक है। तो हर एक को कितना करके मिलेगा, मतलब फर्स्ट फ्रेंड को भी 25x मिलेगा और सेकंड फ्रेंड को भी 25x मिलेगा अगर 50% प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करें, ठीक है। तो कितना करके मिलेगा 25x फर्स्ट फ्रेंड को भी मिलेगा और 25x सेकंड फ्रेंड को भी मिलेगा, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट को क्या करेगा वो लोग रिमेनिंग प्रॉफिट को वो लोग कैपिटल के रेशियो के हिसाब से क्या डिवाइड करेगा। बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो रिमेनिंग प्रॉफिट को वो लोग क्या करेंगे, वो लोगों के कैपिटल के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को वो लोग के कैपिटल के रेशियो निकालना है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ 2 फ्रेंड्स। फर्स्ट फ्रेंड के कैपिटल कितने हैं 40,000 यानी कि 40,000 और सेकंड फ्रेंड के 50,000, ठीक है। तो 40,000 इज टू 50,000, तो 4 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा हम लोग को 4:5। तो रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ 2 फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 4:5, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट को लोग क्या करेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट को लोग कैपिटल के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट फ्रेंड विल गेट इन टोटल। तो फर्स्ट फ्रेंड के कैपिटल के रेशियो क्या है 4, तो 4 सम ऑफ द रेशियो कितना होगा 9, 4 5 कितना हो जाएगा 9, तो 4/9 इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा, देखिए 50% प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर लिया तो 25x करके पाया, ठीक है। तो एक टोटल प्रॉफिट कितना है 100x में 50% हुआ, तो बाकी 50% क्या होगा 50x ही होगा, यानी कि 50x हो गया और बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा 50x ही होगा, ठीक है। तो यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट यहाँ पे क्या होगा 50x, तो इंटू 50x, ठीक है, प्लस 25x। क्योंकि इसको वो लोगों को पहले मिला, जब 50% प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड किया तो कितना करके मिला 25x, तो 25x को ऐड करना है, दोनों को मिला, फर्स्ट फ्रेंड को भी मिला सेकंड फ्रेंड को भी मिला, तो 25x को क्या करना है ऐड करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग गुना करेंगे 5 4 जा 20, 0 का 0 यानी कि 200x हो जाएगा, नीचे 9 प्लस 25x, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है। तो 9 और 1 का एलसीएम लेने से कितना हो जाएगा 9 से 9 को डिवाइड लगाएंगे तो कितना मिलेगा 1 से अगर 200 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200x है तो x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 से अगर 9 को डिवाइड लगाएंगे तो 9 ही मिलेगा, 9 से 25 को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 225 मिलेगा, 225x है तो x 225x हो जाएगा। तो 200x और 225x कितना हो जाएगा 200 और 225x हो जाएगा 425x, कितना 425x और नीचे कितना है 9, तो 9। तो फर्स्ट फ्रेंड का टोटल प्रॉफिट मतलब फर्स्ट फ्रेंड को टोटल कितना प्रॉफिट मिलेगा 425x/9, ठीक है। उसी तरह से हम लोग जो है सेकंड फ्रेंड के जो प्रॉफिट है उसको निकालेंगे, तो लिख सकते हैं देयरफॉर सेकंड फ्रेंड विल गेट इन टोटल। तो सेकंड फ्रेंड के कैपिटल के रेशियो क्या है 5, तो 5 सम ऑफ द रेशियो कितना है 9, तो 9 5/9 और रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट 100x था, 50% का प्रॉफिट 50%
का प्रॉफिट कितना आया था 50x, ठीक है। तो बाकी कितना रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, देखिए टोटल 100x प्रॉफिट माने थे हम लोग, 50% कितना आ गया 50x, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना मिलेगा 50x मिलेगा, क्योंकि टोटल 100x था, ठीक है। तो 100x का 50% 50x मिला, तो बाकी कितना मिलेगा, वो भी 50x मिलेगा। तो यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा 50x ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या 50x, क्योंकि रिमेनिंग प्रॉफिट को लोग जो है रेशियो के कैपिटल के रेशियो के हिसाब से निकालेंगे, मतलब कैपिटल के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या है रिमेनिंग प्रॉफिट है, ठीक है। 5/9 इंटू 50x, और वो लोगों को पहले कितना करके मिला, जब इक्वली डिवाइड किया 50% को तो 25x करके, तो प्लस 25x, ठीक है। तो इसको भी हम लोग गुना कर देंगे, 50 के साथ 5 को गुना करने से कितना हो जाएगा 250x बाई 9 प्लस 25x, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 9 से 9 को डिवाइड लगाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 से अगर हम लोग 250x को गुना करेंगे तो 250x हो जाएगा, प्लस 1 से 9 को डिवाइड लगाएंगे तो 9 मिलेगा, 9 से अगर हम लोग 225x को गुना करेंगे तो 225x हो जाएगा, ठीक है। तो 250x और 225x कितना हो जाएगा 475x, ठीक है। नीचे क्या है 9, तो 9, ठीक है। तो ये सेकंड फ्रेंड का प्रॉफिट हो जाएगा टोटल, और ये फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट हो जाएगा टोटल। और मैथ में क्या बोला है, मैथ में बोला है कि फर्स्ट फ्रेंड के जो प्रॉफिट है सेकंड फ्रेंड के प्रॉफिट से 800 रुपये कम है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, तो सेकंड फ्रेंड के प्रॉफिट कितना है 275x बाई 9, तो 275x बाई 9 माइनस फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट कितना है 425x बाई 9, तो 425x बाई 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 800। क्यों, क्योंकि फर्स्ट फ्रेंड के प्रॉफिट जो है, फर्स्ट फ्रेंड के प्रॉफिट सेकंड फ्रेंड के प्रॉफिट से 800 रुपये कम है। तो सेकंड फ्रेंड के प्रॉफिट से माइनस करना है हम लोग क्या, फर्स्ट फ्रेंड के प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएंगे 800, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट फ्रेंड के प्रॉफिट सेकंड फ्रेंड के प्रॉफिट से 800 रुपये कम है, ठीक है। तो इसलिए सेकंड फ्रेंड के प्रॉफिट को फर्स्ट फ्रेंड के प्रॉफिट से माइनस करना है, और इक्वल टू क्या हो जाएंगे 800, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 से 9 को डिवाइड लगाएंगे तो कितना मिलेगा 1 से अगर हम लोग 275x को गुना करेंगे तो 275x हो जाएगा, माइनस है, माइनस 9 से 9 को डिवाइड लगाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 से अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो जितना है उतना ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ ये कितना है 800, तो 800 होगा यहाँ, ठीक है। और 275x में 425x माइनस हो जाने से कितना बचेगा, ये 275x नहीं होगा, सॉरी 200 और 200 कितना हो जाएगा 400, ये 475x होगा, तो 475x, ये भी कितना होगा 475x, ठीक है। तो 475x में 425x माइनस हो जाने से कितना होगा बचेगा, 475x में 425x माइनस हो जाने से कितना बचेगा 50x, कितना 50x, तो 50x बाई 9 इक्वल टू 800, ठीक है। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 50x मिलेगा इक्वल टू 8 9 72, 2 0 का 2 0, और x को रख लेंगे 72 बाई 7200 बाई 50, तो 0 0 कैंसिल, 5 के 5, 5 से काटने से 5 के 5 बचेगा कितना 2 2 2 22, 5 4 20, फिर बचेगा 2 2 0 20, 5 4 20, तो 144 मिलेगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 144, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 144, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालने बोला है, हम लोगों को निकालने बोला है कि फर्स्ट फ्रेंड के प्रॉफिट कितना है ना। तो हम लोग इसलिए लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट फ्रेंड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, तो फर्स्ट फ्रेंड का टोटल प्रॉफिट, मतलब फर्स्ट फ्रेंड को टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा 425, हम लोग जो निकाले पहले कितना 425x बाई 9, यानी कि फर्स्ट फ्रेंड का टोटल प्रॉफिट ये है 425x बाई 9, तो 425x बाई 9, x की वैल्यू कितने हम लोग को मिले हैं 144, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 425 इंटू 144, ठीक है, बाई 9, ठीक है।
तो 425 इंटू 144 कितना हो जाएगा? 61,200, 61,200। ठीक है, नीचे कितना है? 9 है, तो 9 से काटने से 61,200 को कितना मिलेगा हम लोग को? 6,800 मिलेगा। ठीक है, तो ये रुपीज़ होगा। ठीक है, रुपीज़ 6,800। तो देयरफॉर फर्स्ट फ्रेंड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी रुपीज़ 6,800। ठीक है, ये हो गया आंसर। अगर सेकंड फ्रेंड का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने बोले तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सेकंड फ्रेंड का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सेकंड फ्रेंड का प्रॉफिट है, सॉरी ये अलग है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? सेकंड फ्रेंड का प्रॉफिट है। तो सेकंड फ्रेंड के प्रॉफिट निकालने बोलने से यहाँ पे हम लोग को एक्स की वैल्यू पुट कर देना है और यहाँ पे ये हम लोग को मिल जाएंगे सेकंड फ्रेंड के प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोगों को तो सेकंड फ्रेंड के प्रॉफिट निकालने नहीं बोला है। ठीक है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेकंड फ्रेंड के प्रॉफिट कितना होगा वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो अब आइए 15 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। पूजा, उत्तम एंड मेहर started a partnership business with capitals of ₹5,000, ₹7,000 and ₹10,000 respectively with the condition that पूजा, मेहर और उत्तम, पूजा, उत्तम और मेहर क्या करते हैं? एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पूजा कितने कैपिटल लेके स्टार्ट करते हैं? 5,000, मतलब पूजा देते हैं 5,000 और मेहर देते हैं 7,000 रुपये, सॉरी उत्तम देते हैं 7,000 और मेहर कितना देती है? 10,000। ठीक है, कंडीशन है, कंडीशन क्या है देख लीजिए। मंथली एक्सपेंस फॉर रनिंग बिजनेस इज ₹125। मंथली एक्सपेंस मतलब महीना में बिजनेस को चलाने के लिए 125 रुपये खर्च होता है। ठीक है, पूजा एंड उत्तम ईच विल गेट ₹200 फॉर कीपिंग द अकाउंट्स, मतलब पूजा और उत्तम को जो है 200 रुपये मिलेंगे क्योंकि वो लोग अकाउंट को रखते हैं। इसी वजह से वो लोगों को 200 रुपये करके ज़्यादा करके मिलेंगे, पूजा को भी और उत्तम को भी। ठीक है, क्योंकि वो लोग अकाउंट को जो है रखते हैं, इसी वजह से वो लोगों को 200 रुपये करके ज़्यादा करके मिलेंगे, पूजा को भी उत्तम को भी। ठीक है, इफ़ द प्रॉफिट इज ₹6,960 एट द एंड ऑफ द ईयर, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच वुड गेट। तो अगर टोटल प्रॉफिट साल के आखिर में 6,960 रुपये हो तो हर एक का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने होंगे वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही आसान है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ पूजा, उत्तम एंड मेहर 5,000:7,000:10,000। तो 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो मिलेंगे क्या? 5:7:10। ठीक है, तो रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ पूजा, उत्तम एंड मेहर का कितना हो जाएगा? 5:7:10। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट कितना है? ₹6,960, ₹6,960। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं टोटल ईयरली एक्सपेंसेस पर महीना कितने रुपए खर्च होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए? 125 रुपये। कितने? 125। तो 125 इंटू 12 क्यों? क्योंकि 12 महीना है, 12 महीना का एक साल होता है। एक महीना में अगर 125 रुपये खर्च हो तो 12 महीना में कितना होंगे वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो 125 इंटू 12 कितना हो जाएगा? ₹1500 हो जाएगा। कितना? यहाँ पे रुपीज़ लिख सकते हैं हम लोग। तो टोटल ईयरली एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? 1500। तो अगर एक महीना में 125 रुपये एक्सपेंस यानी कि खर्च होता है बिजनेस को चलाने के लिए, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा? 1500, यानी कि एक साल में कितना हो जाएगा? 1500। ठीक है, और लिख सकते हैं हम लोग फॉर कीपिंग द अकाउंट पूजा विल गेट, मतलब अकाउंट रखने के लिए पूजा पाएंगे कितने रुपये? 200 रुपये। तो एक महीना में 200 रुपये पाएंगे, तो 12 महीना में कितने पाएंगे? मतलब एक साल में कितने पाएंगे? 12 से गुना करना है, तो एक साल में पाएंगे 12 टू कितना? 24, कितना? 2400 पाएंगे, रुपीज़ होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रुपीज़ लिख सकते हैं। तो पूजा कितने पाएंगे? 2400। उसी तरह से लिख सकते हैं हम लोग एंड फॉर कीपिंग द अकाउंट उत्तम विल गेट, उत्तम अकाउंट को रखने के लिए उत्तम कितना पाएंगे?
उत्तम कितना पाएगा, उत्तम भी 200 करके मतलब लेंगे, ठीक है। तो उत्तम को कितना मिलेगा, देखिए 1 महीना में 200 मिलने से 12 महीना में उसको भी कितना मिलेगा 2400, ठीक है। तो उत्तम को कितना मिलेगा अकाउंट रखने के लिए 2400, और पूजा को कितना मिलेगी, पूजा को मिलेगी 2400, ठीक है। और टोटल ईयरली एक्सपेंसेस कितना है 1500, तो 2400 कितना हो जाएगा 4800 और 1500, इसको क्या कर देना है माइनस कर देना है इस प्रॉफिट से, ठीक है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि खर्च हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कर देना है हम लोग को माइनस कर देना है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट कितना है 6960 माइनस किससे होंगे, देखिए 1500 टोटल ईयरली एक्सपेंसेस और 2400 किसको मिलेगा, पूजा को मिलेगी, ठीक है। और फिर 2400 किसको मिलेंगे, उत्तम को, ठीक है। तो 2400 फिर ये सब माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है रुपीज़ लिख सकते हैं। तो 6960 माइनस 1500 24 और 2400 और 2400 कितना होगा 4800 और 1500 कितना होगा 4800 और 1500 हो जाएगा 6300, कितना 6300, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रुपीज़ लिखेंगे। तो 6960 में 6300 माइनस हो गया तो बचेगा कितना, तो बचेगा 6960 में अगर 6300 माइनस हो जाए तो कितना बचेगा 660 बचेगा, कितना 660, ठीक है। तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब ये प्रॉफिट क्या करेंगे, वो लोग कैपिटल के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर पूजाज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी इन टोटल। तो पूजा के कैपिटल के रेशियो क्या है 5 और सम ऑफ द रेशियो कितना हो जाएगा 10 5 15 15 और 17 15 और 7 कितना हो जाएगा 22। तो पूजा के कैपिटल के रेशियो है क्या 5, तो 5 बाई कितना हो जाएगा 22 इंटू प्रॉफिट कितना, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 660, तो 660 प्लस पूजा को अकाउंट रखने के लिए कितना कितना मिलेगी 2400, तो 2400 ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब हम लोग को काटना है। तो 22 1 22 22 3 कितना हो जाएगा 66, तो 30 मिलेगा, ठीक है। तो 50 के साथ 30 को गुना करने से कितना मिलेगा 5 3 15, 0 है तो 0 प्लस 2400, ठीक है। तो 2400 और 150 कितना होगा रुपीज़ 2550, यानी कि पूजा के शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने होंगे 2550 रुपये, ठीक है। अब लिख सकते हैं देयरफॉर उत्तम शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी इन टोटल। उत्तम के कैपिटल के रेशियो क्या है 7 है, तो 7 बाई 22 क्योंकि सम ऑफ द रेशियो कितना होता है 22, तो 22 इंटू प्रॉफिट कितना है रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 660, तो 660, ठीक है, प्लस 2400 यानी कि 2400। क्यों, क्योंकि उत्तम को भी अकाउंट रखने के लिए कितना मिलेंगे 2400 मिलेंगे, ठीक है। तो प्लस 2400 होंगे, ठीक है। तो काटने से कितना मिलेगा 30 मिलेगा, 7 3 गुना करेंगे तो 7 और 3 को गुना करेंगे तो 7 3 कितना होगा 21, 7 3 21 होगा, 0 है तो 0 प्लस 2400, ठीक है। तो 2400 और 200 कितना हो जाएगा 2610 रुपये हो जाएगा, कितना 2610, यानी कि उत्तम के शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएंगे 2610 रुपये, ठीक है 2610 रुपये। अब हम लोग निकाल सकते हैं मेहर के शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो इसलिए लिखना है हम लोग को देयरफॉर मेहर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो मेहर के कैपिटल के रेशियो क्या है 10, मेहर के लिए कैपिटल के रेशियो क्या है 10, तो 10 बाई 22 सम ऑफ द रेशियो, ठीक है, इनटू प्रॉफिट कितना है रिमेनिंग 660, तो 660 इसमें जो है हम लोग को 2400 को ऐड नहीं करना है क्योंकि मेहर जो है अकाउंट को
नहीं रखी, ठीक है, मतलब वो अकाउंट को नहीं रखती, इसी वजह से जो है उसको 2400 नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को 2400 जो है ऐड नहीं करना है। तो काटने से कितना मिलेगा, 30। 30 को 10 से गुना, मतलब 30 से 1 को गुना, 3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 2 जीरो लग जाएगा, कितना हो जाएगा 300, यानी कि 30 और 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो मेहर को कितना मिलेंगे, मतलब मेहर के शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे लिख सकते हैं विल बी, ठीक है, मेहर के शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी ₹300, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो अब आइए एप्लीकेशन 9 और एप्लीकेशन 11 का सॉल्यूशन देखिए। एहसान इकबाल का कमेंट था कि सर एप्लीकेशन 9 और एप्लीकेशन 11, तो ये है एप्लीकेशन 9 का सॉल्यूशन और ये है एप्लीकेशन 11 का सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, एप्लीकेशन 11 जो है, एप्लीकेशन 11 में जो दीपक का जो कैपिटल है वो 5000 है, ठीक है, लेकिन दीपक का कैपिटल कितना हुआ, 8000 हुआ, ठीक है। ये बुक में रॉन्ग है, मिस प्रिंट हो गया है, दीपक का कैपिटल कितना हुआ 8000 हुआ, ठीक है, 5000 दिया है, ठीक है। तो आप लोग सॉल्यूशन को देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें और एहसान इकबाल आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, और ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको आपके वजह से, मेरी वजह से फ़ायदा पहुंच सके। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें आप तक पहुंच सके। और मैंने अपने लैपटॉप में देखा कि 50% व्यूअर्स जो है, 50% जो हमारे चैनल के वीडियोस को देखते हैं सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।